हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स 2022 वन लाइनर क्वेश्चंस को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम में और भी मंथ्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। शुरुआत करते हैं। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अगला प्रश्न है, आसरा पेंशन योजना शुरू की है तेलंगाना ने। आसरा पेंशन योजना शुरू की है तेलंगाना ने। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने जीता है स्वर्ण पदक। राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? कुल 4। नेक्स्ट है, भारत ने कहाँ में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है? इंडोनेशिया में। भारत ने G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है इंडोनेशिया में। 2 अक्टूबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनवीस ने कौन सा पदक जीता है? 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनवीस ने जीता है स्वर्ण पदक। भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट है, किस देश के स्वांते पेम्बो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है? स्वांते पेम्बो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है, ये हैं स्वीडन के। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के लिए नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अनिल कुमार। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं अनिल कुमार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य। 4 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व पशु दिवस। 4 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व पशु दिवस। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। वंदे मातरम पहल शुरू की गई है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने अपना आइकॉन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को घोषित किया है भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? योशिहितो निशियोका। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जीता है योशिहितो निशियोका। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर माधव हाडा को। 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर माधव हाडा को। पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए। नेक्स्ट है, किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है ममता कालिया की पुस्तक जीते जी इलाहाबाद। नेक्स्ट है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 का भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है एलेन आस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लॉजर को। एलेन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लॉजर को 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? अयोध्या कैंट। फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके अयोध्या कैंट किया जाएगा। बी डी मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मेघालय।
मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है BD मिश्रा को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल ने। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है एंजेला मर्केल। विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी बनी है मुमताज खान। विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी बनी है मुमताज खान। किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? इकलौते भारतीय बने हैं नीति मेनन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है PR सीरीजेस को। और महिला में चुना है सविता पुनिया को। UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? दिनेश कुमार। UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी बने हैं दिनेश कुमार। अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता है? कर्नल स्वरूप सिंह ने। अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है कर्नल स्वरूप सिंह। औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों का मेजबानी करेगा सऊदी अरब। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है रॉक्सी कोल। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है रॉक्सी कोल। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? कैरोलिन बार्टोजी को, बैरी शार्पलेस को और मॉर्टेन मेडल को। कैरोलिन बार्टोजी, बैरी शार्पलेस और मॉर्टेन मेडल, इन तीनों को दिया जाएगा 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है क्रू 5 मिशन। 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल को कौन सा पदक जीता है? राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने जीता है स्वर्ण पदक। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? एनी अर्नोक्स को। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा एनी अर्नोक्स को। 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? युकिंग तांग को। 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिलेगा युकिंग तांग को। 8 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 8 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, भारत और न्यूजीलैंड के साथ। नेक्स्ट है बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? झारखंड की। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति है झारखंड की। नेक्स्ट है दिखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। दिखू नदी कहाँ है, किस राज्य में है? नागालैंड में। दिखू नदी है नागालैंड में। राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में जीता है स्वर्ण पदक। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा एलेस बियालियात्स्की को और मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। इसमें से 3 में से 2 संस्थान को दिया जाएगा मेमोरियल नाम से और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के नाम से, और एक इंडिविजुअल को दिया जाएगा एलेस
बियालिया तिस्की को। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार। समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को। रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को। आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ा करके कितने करोड़ कर दिया गया है? आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ा करके 1500 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जकार्ता में। G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है जकार्ता में। सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मलेशिया में। सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन किया जाएगा मलेशिया में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? गंगटोक में। गंगटोक में किया गया है लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? नाथ द्वार में। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? नाथ द्वार में। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्वर्स को। हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्वर्स को चुना गया FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में। नेक्स्ट है किसने 90वां ATP खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जीता है 90वां ATP खिताब। नेक्स्ट है किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? मोढेरा गांव है गुजरात में। गुजरात का ये मोढेरा गांव है जो कि भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में जीता है स्वर्ण पदक। हिमकेड नाम की एक नई योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमकेड नाम की नई योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे टॉम क्रूज। टॉम क्रूज। क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा गोवा में। सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया हरमनप्रीत कौर को और मोहम्मद रिजवान को। देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नामित किया गया है DY चंद्रचूड़ को। 9 नवंबर से बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में DY चंद्रचूड़। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है AN गोपाल कृष्णन। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है AN गोपाल कृष्णन। पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है मेघालय राज्य ने। पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है मेघालय ने। जापान ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है टेलर फ्रिट्ज ने। 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? आंध्र प्रदेश। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है विनायक गोडसे को। विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF की निदेशक कौन बनी है? मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक। भारतीय डिस्कस थ्रो
भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है कमलप्रीत कौर पे। भारतीय नौसेना ने कहा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है। प्रस्थान का आयोजन किया है आंध्र प्रदेश में। पहली बार सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च की है। कुआफू फर्स्ट लॉन्च की गई है चीन के द्वारा। नेक्स्ट है CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। CRI रिपोर्ट में नॉर्वे शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान है 123वां। भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु में। भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु। एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी है जागृति यादव बनी है एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त। मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू किया गया है? मेघालय में। मेघा कयाक महोत्सव मेघालय में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 107वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 107वां। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा शीर्ष पर है? IISc बेंगलुरु। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है IISc बेंगलुरु। किस नदी पर भारत के सबसे पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी गई है? कृष्णा नदी पर। भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की योजना को मंजूरी दे दी गई है कृष्णा नदी पर। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हरियाणा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर है हरियाणा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है हैदराबाद। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है हैदराबाद। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? 11 बैंकों के साथ। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? INS अरिहंत। INS अरिहंत पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जिसका सफल परीक्षण किया गया है INS अरिहंत का। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? तमिलनाडु एकमात्र राज्य बना है जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला। 17 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को। इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा भारत और 2023 में करेगा वियना। आगे सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? इगा स्वीटेक। सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता है इगा स्वीटेक। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। 2022 का महिला एशियाई कप T20 खिताब जीता है भारत, उपविजेता रहा श्रीलंका। T20 महिला एशिया कप T20 खिताब जीता है भारत और उपविजेता रहा श्रीलंका। जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने जीता है जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट। कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? जापान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर में। अश्विनी वैष्णव में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा कतर। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा कतर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अध्यक्षता श्री आर के सिंह के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की गई है
नई दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है अटलांटिस में, दुबई में अटलांटिस में। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रोजर बिन्नी को। विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। भारत का स्थान है तीसरा। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं अयान खान। उपन्यासकार सोहन करुणा तिलक के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। श्रीलंका के हैं उपन्यासकार सोहन करुणा तिलक। नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? हरियाणा को घोषित किया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब देश कौन सा है? सबसे गरीब देश में है भारत। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब देश में है भारत। 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया गया गुजरात के गांधीनगर में। 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया गया गुजरात के गांधीनगर में। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बारबरा मेटकाफ को। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकाफ को। जेवलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। जेवलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया अरुण बंसल को। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण बंसल को। बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटेलस। करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस जीता है 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है पंजाब में। एशिया का सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है पंजाब में। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है भारती दास। कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? असम में। 19 अक्टूबर को मनाया गया कटी बिहू असम में। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सांख्यिकी दिवस। 20 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट है वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? बांग्लादेश ने। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है बांग्लादेश ने। जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? कौस्तुभ कुलकर्णी। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं साजन भनवाल। गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च किया है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च किया गया है गांधीनगर में लॉन्च किया गया है मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश में 8 शहरों में, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? गुजरात के केवड़िया में शुरू किया गया है मिशन लाइफ मूवमेंट। 21 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट है हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? शिव हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं शिव नादर। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? शंकर सुब्रमण्यम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? सोमवार को।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है सोमवार को। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नोकिया के साथ। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर KP अश्विनी। डॉक्टर KP अश्विनी बनी है UNHRC के पहले विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय। किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने जीता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। FATF ने किस देश को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? पाकिस्तान को। नेक्स्ट है, वन्यजीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। PMAYU अवार्ड 2021 में सर्वोच्च सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? अमेरिका। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। मर्सर CFA ग्लोब पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 41वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर रहा आइसलैंड। नेक्स्ट है, किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता है? DX 2022 पुरस्कार जीता है कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है IIT मद्रास। 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है IIT मद्रास। किस देश की राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है श्रीलंका। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। फीफा महिला विश्व कप 2023 को शुभंकर तजूनी का अनावरण किया गया है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजूनी का अनावरण किया गया है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा। यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 15.76 लाख दिए। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ज्योति याराजी। 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ज्योति बाराजी 100 मीटर बाधा दौड़ को। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। 24 अक्टूबर को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? यूक्रेन। नेक्स्ट है, FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? म्यांमार को। FATF ने म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है, चीन को पछाड़ करके भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है नीदरलैंड। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अमन सहरावत। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अमन सहरावत। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीती है स्वप्निल कुसाले। भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है स्वप्निल कुसाले। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है? सितरांग का नामकरण किया है थाईलैंड ने। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं AK गोयल। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं AK गोयल को।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केरल। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? स्वदेश चटर्जी को। स्वदेश चटर्जी को। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है दिल्ली के द्वारा। एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है RRR। सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है RRR। किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सीमंस ने इस्तीफा दिया है? वेस्ट इंडीज के क्रिकेट कोच। मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है लद्दाख के द्वारा। मैं भी सुभाष अभियान लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया लद्दाख के द्वारा। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है केरल। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है केरल। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है गुजरात। किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? ईरान। दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है ईरान में रहने वाले। कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों ठुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भारतीय समुद्र तटों ठुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किस फिल्म को फिवरेस्की ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? पाथेर पंचाली को। पाथेर पंचाली को। नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? IIT मद्रास। IIT मद्रास और नासा ने मिलकर के अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के समान वेतन की घोषणा की है? BCCI ने। भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है BCCI ने। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होगा फिजी के नांडी में। फिजी के नांडी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण $44 अरब में किया है अमेरिकी अरबपति इलन मस्क। ये तो पहले का पुराना क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नवंबर 2000